आप सभी को नमस्कार। मैं प्रेशी गुप्ता आपके सामने फिर उपस्थित हूँ और आज हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पहला चैप्टर है आपका हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स। यहाँ पे मैं आपको ये बात एक्सप्लेन कर दूँ कि ये पहला चैप्टर तो है ही और साथ में आपके जेईई के लिए और नीट पीएमटी सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर भी है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं और बोर्ड एग्जाम में भी बहुत क्वेश्चन आते हैं, तो इस चैप्टर को हमें बहुत अच्छे से समझना है। तो शुरू करते हैं। क्या होते हैं हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स? तो जब हाइड्रोकार्बन से एक या उससे अधिक हाइड्रोजन रिप्लेस कर दिए जाएं या प्रतिस्थापित कर दिए जाएं, किनसे? हेलोजन से, तो क्या बनते हैं? हेलो एल्केन्स बनते हैं और हेलो एरीन्स बनते हैं। हेलोजन्स क्या होते हैं? तो आवर्त सारणी के पी ब्लॉक के ग्रुप 17 में 5 एलिमेंट पाए जाते हैं: फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटीन। ठीक है, ये 5 एलिमेंट सामूहिक रूप से हेलोजन कहलाते हैं। हेलोजन्स को हेलोजन ही क्यों कहते हैं? क्योंकि हेलोजन का नाम जो बना वो 2 पार्ट से बना, हेलो प्लस जेंस। हेलो मतलब समुद्र से, जेंस मतलब उत्पाद। तो समुद्र से क्योंकि ये पाए जाते हैं, ज्यादातर NaCl सबसे ज्यादा समुद्र से ही पाया जाता है। ब्रोमीन के भी कार्नेलाइट और बहुत सारे साल्ट हैं जो समुद्र से पाए जाते हैं, इसीलिए इन सभी एलिमेंट्स को हेलोजन्स कहा गया। क्योंकि एस्टेटीन रेडियो एक्टिव है, इसीलिए ये हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स नहीं बनाती है। तो हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स जो हमें मिलते हैं वो मेनली इन 4 एलिमेंट्स के ही मिलते हैं: फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन के ही मिलते हैं। ठीक, तो हमने अभी आपको बताया कि हाइड्रोकार्बन से एक या उससे अधिक हाइड्रोजन रिप्लेस कर दिए जाए। किनसे रिप्लेस किए जाए? हेलोजन से रिप्लेस किए जाए। ठीक, तो पहले तो हम ये समझे कि हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं। तो देखिए, हाइड्रोकार्बन भी 2 तरह के होते हैं। एक तो एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन यानी कि ओपन चेन हाइड्रोकार्बन जो खुली श्रृंखला में लिख दिए जाते हैं। ठीक, तो एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन से आपकी सिंप्लिसिटी के लिए मैं पहले सिर्फ एक हाइड्रोजन निकाल के दिखा रही हूँ। ठीक, तो एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन से जब मैंने एक हाइड्रोजन निकाला और उसकी जगह पे हेलोजन को ऐड किया तो हमें क्या मिला? एल्किल हैलाइड मिला। इस एल्किल हैलाइड को ही हम क्या कहते हैं? हेलो एल्केन कहते हैं। ठीक, उसके बाद जो बेंजीन रिंग होती है, बेंजीन रिंग वाले जो हाइड्रोकार्बन होते हैं उन्हें हम एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कहते हैं। और इस एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में बेंजीन वलय या बेंजीन रिंग से डायरेक्टली जो हाइड्रोजन लिंक है उसको रिप्लेस कर दिया जाए अगर एक हेलोजन मॉलिक्यूल, हेलोजन एटम से। यहाँ पे हेलोजन मॉलिक्यूल, हेलोजन एटम कोई भी हो सकता है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ठीक है, इसको रिप्लेस कर दिया जाए अगर इस हाइड्रोजन को, तो क्या बनता है? एरिल हैलाइड बनता है और इसको हेलो एरीन भी कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक चीज समझने वाली है कि एल्किल हैलाइड या हेलो एल्केन या हेलो एरीन में, ठीक है, हेलो एल्केन और हेलो एरीन में क्या बेसिक डिफरेंस है? तो बच्चों, यहाँ पे एक बात को बहुत ध्यान से देखिए कि यहाँ पर जो हेलोजन आइटम है, जो ये हेलोजन आइटम फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, यहाँ पर जो हेलोजन आइटम है वो जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये जो कार्बन है ना, ये क्या है? sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है। ठीक, sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन क्या होता है? वो कार्बन जो 4 सिग्मा बंधों से जुड़ा होता है, वो कार्बन क्या कहलाता है? sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन कहलाता है। लेकिन अगर हम हेलो एरीन की बात करें तो हेलो एरीन में जो हेलोजन आइटम जुड़ा होता है वो जिस कार्बन से जुड़ा हुआ होता है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन होता है। और sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन की जो एक पहचान है कि वो डबल बॉन्ड से जुड़ा होगा, वो एक पाई बॉन्ड से जुड़ा होगा। तो यहाँ पे अगर हम इस कंडीशन की बात करें तो यहाँ पे 3 सिग्मा है और 1 पाई बंध है। हाइब्रिडाइजेशन के बारे में हम बहुत ज्यादा चर्चा इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि ये फर्स्ट ईयर का टॉपिक है और मैं ये आशा करती हूँ कि आपने पहले पढ़ा होगा। ठीक, ये तो छोटा सा इंट्रोडक्शन हो गया, उसकी क्वालिटी, उसकी जो प्रॉपर्टीज हैं अभी हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन पढ़ाने से पहले मैं एक बात और बताना चाहती हूँ कि जो भी चीज हम पढ़ रहे हैं
अगर इनका इम्पोर्टेंस क्या है, क्या इम्पोर्टेंस है इनका हमारी डे टू डे लाइफ में, क्यों हम इसे समय दे रहे हैं, क्यों हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो आजकल जैसे आप सबको पता है कि हमारा पूरा विश्व जो है वो कोविड-19 जैसी पेंडेमिक से महामारी से जूझ रहा है। और मुझे ये लगता है कि आप सब ने आजकल एक ड्रग का नाम जरूर सुना होगा, हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन। ये मुझे लगता है कि आप सब ने सुना होगा, क्योंकि न्यूज़पेपर, टीवी, सब जगह आप लोगों ने ये हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन नामक ड्रग का नाम आप सब ने सुना है। और ये अमेरिका, ब्राजील, रूस, संयुक्त अरब अमीरात, स्विट्जरलैंड जैसे बड़े बड़े देशों ने भारत से मांगी है, और भारत ने ऐसे ही 55 देशों को हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन नामक दवा जो है वो निर्यात की है। ये दवा कोविड-19 के उपचार में एक संभावित दवा के रूप में उभर कर आई है। हालांकि इस बीमारी का भी कोई इलाज नहीं है, तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगी कि आप सब घर में रहें और सेफ रहें। तो यहाँ पर ये देखिए, ये हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन का स्ट्रक्चर है, और यहाँ पर ये जो आपके समझने लायक जो बात ये है कि यहाँ पे ये जो हेलोजन मॉलिक्यूल है, हेलोजन एटम है, ये क्लोरीन एटम जो है वो डायरेक्टली बेंजीन रिंग से जुड़ा हुआ है। तो ये एक प्रकार का एरिल हैलाइड है। ठीक, अगर यहाँ से OH मॉलिक्यूल रिमूव कर दिया जाए, ये OH ग्रुप, यहाँ पे ये जो OH ग्रुप है, अगर इस ग्रुप को रिमूव कर दिया जाए तो जो ये स्ट्रक्चर बनेगा ये क्लोरोक्विन का स्ट्रक्चर बनेगा। ठीक, क्लोरोक्विन का स्ट्रक्चर बन जाएगा। और ये जो क्लोरोक्विन दवा है ये मलेरिया के उपचार में यूज की जाती है। तो ये एरिल हैलाइड का पहला यूज हमने पढ़ा। उसके बाद एक एल्किल हैलाइड का यूज करते हैं। ये जो स्ट्रक्चर आपके सामने है ये एक एंटीबायोटिक है, क्लोरएम्फेनिकोल। ठीक, यहाँ पे आपके समझने लायक ग्रुप जो है वो ये है, यहाँ पे 2 क्लोरीन एटम एक एलिफेटिक कार्बन से जुड़े हुए हैं। तो ये एक तरह का एल्किल हैलाइड या हेलो एल्केन है। क्लोरएम्फेनिकोल ये क्लोरीन युक्त एंटीबायोटिक है जो टाइफाइड फीवर के उपचार में यूज की जाती है, और ये भी बहुत सक्सेसफुल मेडिसिन है। ठीक है, तो 2 यूज हमने पढ़ लिए आपके हेलो एल्केन्स। एक यूज पढ़ा हेलो एल्केन का, दूसरा हेलो एरीन्स का। आइए अब बात करते हैं तीसरे यूज की। तो ये जो स्ट्रक्चर अब आपके सामने है ये DDT का स्ट्रक्चर है। तो DDT का नाम मुझे लगता है कि आप सब ने सुना होगा। DDT एक पेस्टिसाइड है, और जब ये डिस्कवर हुआ तो ये उस समय कोई और पेस्टिसाइड थे नहीं, तो ये जब ये डिस्कवर हुआ था तो ये बिल्कुल क्रांति आ गई, और इसको खूब बहुतायत में यूज किया गया। पूरी फसलों पर, जंगलों में पेस्टिसाइड्स को मारने के लिए इसका यूज किया जाने लगा। कीटाणुओं को मारने के लिए, पेस्ट्स को मारने के लिए इनका यूज किया जाने लगा। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, इसके लॉन्ग टर्म में बहुत ही साइड इफेक्ट देखने को मिले। ठीक है, मैनकाइंड पर, मतलब मानव जाति में प्रजनन क्षमता की कमी होने लगी। इसका साइड इफेक्ट लिवर डैमेज होने लगा। एनवायरनमेंट पे भी बहुत हार्मफुल इफेक्ट जब देखे गए, तो DDT ये जो पेस्टिसाइड था, ये कीटनाशक था, तो इस पर बैन लगा दिया गया। ठीक है, तो अब इसका यूज जो है वो नहीं करते हैं। चौथा जो एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है हेलो एल्केन का, वो है क्लोरोफॉर्म। ठीक, एक हाइड्रोजन 3 कार्बन। ठीक है, कार्बन की संयोजकता 4 होती है, आपको पता है। ये क्लोरोफॉर्म है, और क्लोरोफॉर्म एक बहुत ही अच्छा निषेधक था। क्लोरोफॉर्म ये बहुत ही अच्छा निषेधक था। सॉरी, अब ठीक है। क्लोरोफॉर्म एक बहुत अच्छा निषेधक था।
पुराने जमाने में जब शल्य चिकित्साएं की जाती थी तो तब ये यूज किया जाता था, लेकिन अब नहीं यूज किया जाता। क्यों नहीं यूज किया जाता था? इसका मेन कारण ये है कि सनलाइट की प्रेजेंस में क्लोरोफॉर्म ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके एक बहुत ही पॉइजनस गैस बनाता है COCl2, और इस गैस को कहते हैं फॉस्जीन। ठीक, और एक और गैस बनती है HCl, हाइड्रोजन क्लोराइड। तो क्लोरोफॉर्म को इसलिए नहीं यूज किया जाता क्योंकि एक बार आपने बॉटल खोली, अगर हवा उसके से रिएक्ट कर गई या हवा उस बॉटल में चली गई तो जाहिर सी बात है पहली बार तो आपको प्योर क्लोरोफॉर्म मिलेगा, लेकिन दूसरी बार वो सनलाइट की प्रेजेंस में ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके फॉस्जीन गैस में कन्वर्ट हो जाएगा, उसमें फॉस्जीन गैस बन जाएगी और वो क्या होगी, बहुत ही पॉइजनस होगी। आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि क्या कारण है कि क्लोरोफॉर्म को रंगीन बोतलों में क्यों रखते हैं? तो इसका रीजन यही है बेटा कि वो डायरेक्टली सनलाइट के कांटेक्ट में ना आए, इसीलिए उसको अंबर कलर की बॉटल्स में, नारंगी टाइप की बॉटल्स होती हैं वो उसमें रखा जाता है और ट्रांसपेरेंट बॉटल्स में नहीं रखा जाता। तो अब ये नहीं यूज किया जाता है एनास्थीसिया के लिए या निषेधक के रूप में। तो अब यूज क्या किया जाता है? तो स्ट्रक्चर मैं उसका लिख रही हूँ। आजकल जो है वो हेलोथेन्स यूज किए जाते हैं। हेलोथेन यूज किए जाते हैं एनास्थीसिया के लिए, ठीक है, निषेधक के रूप में। 4 यूज पढ़ लिए हमने, और 5वां यूज है, देखिए, कार्बन टेट्राक्लोराइड। कार्बन टेट्राक्लोराइड एक अध्रुवीय विलायक है। बहुत सारी जो कार्बनिक रिएक्शन है और बहुत सारे इंपॉर्टेंट कार्बनिक यौगिकों के निर्माण के लिए ये एक अध्रुवीय विलायक कार्बन टेट्राक्लोराइड है। नॉन पोलर सॉल्वेंट इसको कहते हैं, जो यूज किया जाता है बहुत सारी रिएक्शंस में सॉल्वेंट के रूप में। ठीक, बाकी एक नेचुरल, अगर हेलोएल्केन्स की बात करें, हम हेलोएरिन्स की बात करें, तो हमारी बॉडी में एक थायरॉक्सिन हार्मोन बनता है जो आयोडीन युक्त होता है। ठीक है, तो वो हमें घेंगा रोग से बचाता है। तो आज के लेक्चर को, अभी के लेक्चर को अगर हम समअप करें तो हमने आज पढ़ा बेसिक इंट्रोडक्शन कि क्या होते हैं हेलोएल्केन्स और क्या होते हैं हेलोएरिन्स, और इनका हमारी डे टू डे लाइफ में क्या इम्पोर्टेंस है, कैसे ये महत्वपूर्ण रोल निभाते हैं हमारे जीवन में, तो उसके बारे में आज हमने समझा। आशा करती हूँ आपको मेरी बात समझ में आई होगी। धन्यवाद।